नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक असहिष्णुता तथा घृणा का भारत की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़ा न करें और अपनी तलवार से ही स्वयं को घाव पहुंचाने का रास्ता न अपनाएं। हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ दिया है। सरकार किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाते हों अथवा हिंसा में शामिल हों। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी होती है। नई सदी में भारत को अधिक सामाजिक न्याय की जरूरत है, परंतु ऐसे सामाजिक न्याय की जरूरत है जिसमें सामाजिक समरसता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाला एक प्रमुख तत्व है। आरक्षण में पिछड़ेपन की समस्या काफी दिनों से थी। हाल ही में हमने संविधान में संशोधन करके इस समस्या को हल किया है। महिलाएं हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रणाली की मुख्य आधार हैं। भारत के भविष्य का हमारा सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास किया जाए, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा समाज में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएं। संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का हमने वादा किया है। इस क्रांतिकारी आशय को उपयोग में लाने के लिए आम राय बनाने के प्रयत्न में तेजी लानी होगी। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षित स्थानों पर चुनकर आई अनेक महिला सदस्यों और अध्यक्षों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने अपने कार्य निष्पादन से यह साबित कर दिया है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन में पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। उत्तर पूर्व के राज्य राष्ट्रीय जीवन और भारत के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कई बाधाएं रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विकास की गति को तेज करने के लिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है जो पूर्वोत्तर में विकास कार्यों का बारीकी से अनुश्रवण करेगा। इस क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा वहां की जनता के सहयोग से परिस्थिति में सुधार हो रहा है। सभापति महोदय, यह दुख की बात है कि पूर्वोत्तर के तीव्र विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ के कुछ भागों में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने वाले उग्रवादी तत्व हैं। मैं ऐसे संगठनों के नेताओं तथा समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे इस खतरनाक और निरर्थक रास्ते को छोड़ दें। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति तथा विकास की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी। भारत एक संघ राज्य है। विकास की गंगा घर तक पहुंचे, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। हमने राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का हकदार मानकर सक्षम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। पिछले 2.5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों में बातचीत और समन्वय बढ़ाने के लिए हमने सतत कोशिश की है और इसमें सभी राज्यों से हमें सहयोग मिला है।
इससे सहकार और सौहार्दता बढ़ी है। हमारे दृष्टिकोण और उद्देश्य में एक रूपता आ रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊंचे पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को हम और तेज करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाए बिना देश विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी कमी यह रही है कि लोग उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सरकार पर ही निर्भर रहते हैं जो उनके सामूहिक प्रयासों के जरिए सरलता से हल की जा सकती है। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा अनुभवों से पता चलता है कि वे कार्यक्रम जो जनता की भागीदारी के बिना चलाए जाते हैं उनमें अपेक्षित परिणाम कम ही मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या में स्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला, पानी और बिजली की बचत हो या सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात, ऐसे सभी उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब सभी नागरिक उत्साह से और संगठित ढंग से अपना योगदान दे। हमें भूतजीवी नहीं बनना है। मैं इस बात पर बल देता आ रहा हूं कि भारत को भविष्य की चुनौतियों तथा सुअवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 800 वर्ड्स का ये डिक्टेशन है और एक्चुअल स्पीड आपको थंबनेल में मिल जाएगी कितनी है। ठीक, कुछ एक आध वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हुए हैं, जैसे प्राकृतिक बोल दिया था लास्ट पैसेज में, तो वो है प्राकृतिक। ठीक, एक वो वर्ड करेक्ट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस लेवल पे तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।